बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा द फॉलोइंग डेटा गिवन द एजेस एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 10 वुमेन। Find correlation coefficient. Find correlation coefficient between age and blood pressure. Calculate two regression coefficients. Correlation coefficient हमने R फाइंड करना है और regression coefficients जो है दोनों regression coefficients जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं जो हमने फाइंड करना है। नंबर 1 correlation coefficient। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सुमेशन वाई स्क्वायर माइनस सुमेशन वाई होल स्क्वायर। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड करेंगे y ऑन x, b y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को b से डिनोट कर रहे हैं। बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला है n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर n सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर। सेकेंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y b x ऑन y। सेम फार्मूला, न्यूमरेटर सेम, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपने x की जगह y लिख देना है। n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर n सुमेशन वाई स्क्वायर माइनस सुमेशन वाई होल स्क्वायर। ये हमने 3 क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एज को हम x से डिनोट कर लेते हैं और ब्लड प्रेशर को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x y, x की वैल्यूज़ हैं 56 42 36 47 49 42 60 72 63 55 और y की वैल्यूज़ 147 125 118 128 145 140 155 160 149 एंड 150। अब इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग, इन फार्मूलाज में जो समेशन यूज़ हो रहे हैं, जो टोटल यूज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक कॉलम हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, एक कॉलम हमें वाई स्क्वायर का फाइंड करना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर। पहले हम एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। 56 का स्क्वायर ये आ गया 3136 3136। 42 का स्क्वायर आया जी 1764। 36 का स्क्वायर 1296। नेक्स्ट 47 का स्क्वायर 2209।
49 का स्क्वायर 2401, 42 का स्क्वायर ये आया 1764, 60 का स्क्वायर 3600, 160 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर 5184, 63 स्क्वायर ये आ गया 3969, लास्ट में 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर आ जाएगा 3025। अब हमने y की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो y की जो फर्स्ट वैल्यू है 147, 147 का स्क्वायर यह आया 21609, 125 का स्क्वायर 15625, 118 स्क्वायर इज इक्वल टू 13924, 128 स्क्वायर 16384, 145 का स्क्वायर 21025, 140 का स्क्वायर 19600, 155 स्क्वायर 24025, 160 स्क्वायर 25600, 149 का स्क्वायर 22201, 150 स्क्वायर 22500। y की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। अब हमने x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 56 मल्टीप्लाई बाय 147 ये आ गया 8232, 42 मल्टीप्लाई बाय 125 5250, 36 मल्टीप्लाई बाय 118 4248, 47 मल्टीप्लाई बाय 128 6016, 49 मल्टीप्लाई बाय 145 7105, 42 मल्टीप्लाई बाय 140 5880, 60 मल्टीप्लाई बाय 155 9300, 72 मल्टीप्लाई बाय 160 ये आ गया 11520, 63 मल्टीप्लाई बाय 149 9387, 55 मल्टीप्लाई बाय 150 8250। अब इन पांचों कॉलम्स के टोटल नंबर 1 x का टोटल सुमेशन x की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 56 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 55, ये टोटल आया जी 522। अब y की वैल्यूज़ y का जो कॉलम है उसका टोटल फाइंड करते हैं। सुमेशन y की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 147 प्लस 125 प्लस 118 प्लस 128 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 149 प्लस 150, ये टोटल आया जी 1417। एक्स स्क्वेयर के कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करते हैं तो सुमेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ का टोटल 3136 प्लस 1764 प्लस 1296 प्लस 2209 प्लस 2401 प्लस 1764 प्लस 3600
प्लस 5184 प्लस 3969 प्लस 3025। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ का टोटल आ गया 28348। वाई स्क्वेयर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वेयर के कॉलम का टोटल आएगा 21609 प्लस 15625 प्लस 13924 प्लस 16384 प्लस 21025 प्लस 19600 प्लस 24025 प्लस 25600 प्लस 22201 प्लस 22500। ये टोटल आया जी 202493। अब x इंटू वाई, एक्स वाई के प्रोडक्ट का जो टोटल है सुमेशन एक्स वाई 8232 प्लस 5250 प्लस 4248 प्लस 6016 प्लस 7105 प्लस 5880 प्लस 9300 प्लस 11520 प्लस 9387 प्लस 8250। ये टोटल आ गया 75188। अब हम इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले हम आर फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं एन सुमेशन एक्स वाई। एन इस क्वेश्चन में जो एन है नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन इज इक्वल टू 10। एन 10 है जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 10 इंटू सुमेशन एक्स वाई 75188 माइनस सुमेशन एक्स 522 इंटू सुमेशन वाई 1417 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन 10 इंटू सुमेशन एक्स स्क्वायर का टोटल है 28348 माइनस एक्स का टोटल है 522 और 522 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एन 10 वाई स्क्वायर का टोटल है 202493 माइनस वाई के टोटल का स्क्वायर है 1417 और इसका स्क्वायर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 75188 माइनस 522 मल्टीप्लाई बाय 1417 ये आ गया 73964 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वन ये आ जाएगा 28348 माइनस 522 का स्क्वायर ये आ गया 27284। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 202493 माइनस 1417 का स्क्वायर 200789 डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब हम इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे 75188 माइनस 73964 तो ऊपर न्यूमरेटर का आंसर आ गया 12206 माइनस 283480 माइनस 272484 ये आया जी 10996 2024930 माइनस 2007889 ये आया 17041 12206 ओवर
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10996 मल्टीप्लाई बाय 17041 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद डिनोमिनेटर आया 13688.78504। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया 12206 डिवाइडेड बाय 13688.78505 तो ये आ गया 0.89। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.89। अब हमने फाइंड करना है दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को हम फाइंड करते हैं। पहले हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। b y ऑन x इज इक्वल टू n है 10 सुमेशन x y का टोटल है 75188 माइनस सुमेशन x इज 522 मल्टीप्लाई बाय सुमेशन y 1417 सुमेशन x इज 522 इंटू 1417 ओवर n इज 10 सुमेशन x स्क्वायर का टोटल है जी 28348 माइनस सुमेशन x होल स्क्वायर सुमेशन x है 522 इसका स्क्वायर। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75180 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 739647 ओवर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 283480 माइनस 522 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 272484। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 12206 और 283480 में से माइनस करेंगे 272484 को तो ये आएगा 10996। अब 12206 को डिवाइड करेंगे 10996 पे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का आंसर आ गया 1.11। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। b x ऑन y n सुमेशन x y तो क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो दोनों का सेम है तो ये आ जाएगा 10 इंटू 75188 माइनस सुमेशन x 522 सुमेशन y 1417 ओवर n इज 10 सुमेशन y स्क्वायर का टोटल है 2022493 माइनस सुमेशन y होल स्क्वायर सुमेशन y है 1417 इसका होल स्क्वायर। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75180 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 739674 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2024930 माइनस 1417 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 2007889 2007889 75180 में से माइनस करेंगे 73967 को तो ये आएगा 12206 ओवर 2024930 में से माइनस करेंगे 2007889 को तो माइनस करने के बाद आएगा 17041 12206 डिवाइडेड बाय 17041 तो ये आंसर आया 0.72। एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं। ओके तो ये अब इसमें इनमें कुछ रिलेशंस हैं। अब ये हमने 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ फाइंड की हैं। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया
और कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर जो है वो है ग्रेटर देन 0, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है पॉजिटिव। फिर हमने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है वो फाइंड किए, तो जो फर्स्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, और सेकंड भी आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0, इट मीन्स के पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये जो तीनों क्वांटिटीज़ है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन तीनों का जो साइन है, साइन इन तीनों का सेम होता है। या तो तीनों पॉजिटिव होती हैं या ये तीनों क्वांटिटीज़ नेगेटिव होती हैं। फिर उसके बाद इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से ग्रेटर आ जाए, जैसे कि फर्स्ट वाला ग्रेटर देन 1 है, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 1। दूसरा जो है वो 1 से लेस होना चाहिए, और 1 से लेस ही होता है। तो हमारा फर्स्ट वाला 1 से ग्रेटर आया, तो सेकंड वाला आप देख सकते हैं ये 1 से लेस है। फिर जो हमने आर फाइंड किया है, जब हमने क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हो तो फिर ज़रूरी नहीं कि हम आर का ये वाला फार्मूला यूज़ करें। आर बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। आर की जो डेफिनेशन है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो जब हमने क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड किए हों या करने हो, तो फिर ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। हमने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तब भी आ रहेगा। अब ये जो रूट के बाहर दो साइन है प्लस माइनस, अब इनमें से कौन सा साइन यूज़ होगा? जो साइन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का है। इस क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन इसमें यूज़ नहीं होगा। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हों तो फिर हमने अंडर रूट के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस का साइन यूज़ करना होता है, फिर प्लस का साइन यूज़ होता। जब हमने क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हो तो फिर बेहतर है कि हम ये फार्मूला यूज़ करें, इससे आपका टाइम बचेगा पेपर में। आंसर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है या इसके अलावा कोई और फार्मूला भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज़ करें तो आंसर वही आएगा। अब मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। बी वाई ऑन एक्स हमारा आया 1.11 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई 0.72। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर रूट लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1.11 मल्टीप्लाई बाय 0.72, ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया 0.0792। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये आ गया 0.89। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।